चौधरी मोहम्मद अकील गोंदल साहब के दौर में डेवलपमेंट हो रही है। दुनिया पुर बार एसोसिएशन में ये काम हो रहा है, मज़दूर लगे हुए हैं। ये लेडीज़ बार रूम दुनिया पुर बार एसोसिएशन में नहीं था, तो ये अकील गोंदल साहब की लीडरशिप में जो है ये बार रूम की डेवलपमेंट हो रही है। और अगर मेन पे जाएं तो वहाँ पे भी डेवलपमेंट हो रही है, क्योंकि लेडीज़ बार रूम बड़ा अहम होता है किसी भी कोर्ट के लिए। तो ये सारा क्रेडिट जो है अकील गोंदल साहब को ही जाता है। ये बार रूम की जो है डेवलपमेंट हो रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। नाजरीन, आप देख रहे हैं आवाज़ बहावलपुर न्यूज़ चैनल और मैं हूं आपका मेज़बान अहमद महमूद। नाजरीन, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम आप लोगों के लिए आज की शख्सियत प्रोग्राम लेकर आया करते हैं। आज मैं बार एसोसिएशन दुनियापुर में मौजूद हूँ। आज मैं आपको जिस शख्सियत का तारुफ करवाने जा रहा हूँ, आप किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। चौधरी मोहम्मद अकील गोंदल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, एडवोकेट हाई कोर्ट, सदर बार एसोसिएशन दुनियापुर। हमने सर का इंटरव्यू पहले कर लिया था, अब हम डेवलपमेंट के हवाले से दुनियापुर में आए हैं। माशाल्लाह दुनियापुर में डेवलपमेंट हो रही है बार एसोसिएशन में। मजीद हम सर से बात करते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर? जी अल्लाह का साम। माशाल्लाह इंटरव्यू हम कर गए थे, आपके टर्नओवर में डेवलपमेंट का काम हो रहा है, तो मैं चाहूंगा कि क्या क्या डेवलपमेंट आपके दौर में हो रही है सर? जी माशाल्लाह, हमारी मुलाकात हुई थी चीफ साहब से। जी सर। उनसे मुतालबात हमने 3-4 किए थे, जिसमें ये लेडीज बाथरूम था, हमारी कंटीन का प्रॉब्लम था, अंदर शेड का प्रॉब्लम था जो लिटिगेटर के लिए शेड होते हैं, और मास्क के लिए। उसमें चीफ साहब ने मेहरबानी की हमारे साथ। ये हमारा लेडीज बाथरूम ये स्टार्ट हो गया आपके सामने, और जो शेड है, वॉकिंग थ्रू शेड होता है, उसके लिए काम हो रहा है, मस्जिद के लिए भी हो रहा है, और जो कंटीन का मामला है वो हम बार के अपने पैसों से बना रहे हैं इंशाल्लाह। और मजीद जो हमारा एक मसला था मेन कि दुनियापुर को मुल्तान में उसके साथ शामिल किया जाए हाई कोर्ट का, वो भी अंडर प्रोसेस है इंशाल्लाह। वो भी आपके टर्नओवर में आपके इंशाल्लाह की वजह से। और एक जो सबसे अहम मसला है वो हमें मुकला के चैम्बर का था। वो माशाल्लाह एसी साहब और जो पहले एसी थे, सैफुल्लाह साहब, फिर डीसी साहब, फिर हमारे एएसजे साहब के सबके तावन के साथ, और सेशन जज थे हमारे बाजवा साहब, उनके तावन से हमें 1 एकड़ जमीन इस जो कम्प्लेक्स है इससे पीछे मुरब्बा नंबर 65 है, उसका एकड़ नंबर 9 है, वो भी हमें अलाट हो गया। वो जल्द हम मुकला जूनियर मुकला को तकसीम कर। ठीक है, आइए मजीद गुफ्तगू हम बार जी आ जाए। सर, अगर बार और बेंच के ताल्लुकात के हवाले से बात करें तो आपके इस टेनोर में, इस बार में बार और बेंच के ताल्लुकात किस तरह रहे? आप सर्वे कर लें, देख लें, वकला भाइयों से पूछ लें, जजेस से पूछ लें। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपनी तरफ से कोशिश की है कि बेंच और बार के मामलात बहुत अच्छे चलें, और मेरा ख्याल है मेरे इस टेनोर में साल होने वाला है, कोई भी ऐसा नाखुशगवार वाक़या नहीं रूनमा हुआ जिससे बार और बेंच में खलीज बढ़ी हो, बल्कि हमने बड़े अच्छे तावन के साथ, जजेस भी माशाल्लाह हमारा जो सेट है, चारों जजेस बहुत अच्छे हैं, और वकला जो जूनियर हैं, सीनियर हैं, सब ने तावन किया कोर्ट से, और बेहतरीन जनाब बार और बेंच के हमारे ताल्लुकात हैं, और इंशाल्लाह ये कंटिन्यू रहेंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, जो बार में डेवलपमेंट हो रही है, हम आपको डेवलपमेंट दिखा रहे हैं। अब हम जो यहाँ पे ठहरे हुए हैं, ये कैंटीन वकला सबान के लिए बन रही है। मजीद अकील साहब से जानते हैं। सर बताइएगा, ये अब डेवलपमेंट हो रही है, डिटेल्स बताइए। जी, ये फेडरल गवर्नमेंट ने हमें पैसे दिए हैं, लॉ मिनिस्टर हम बड़े मशहूर हैं जनाब तारड़ साहब के, उन्होंने बार की डेवलपमेंट के लिए हमें पैसे दिए। उसके लिए हम वकला के लिए ना, बार में प्रॉपर कंटीन नहीं थी, छोटी छोटी कंटीनें होती थी जहाँ नाश्ता वगैरह नहीं मिलता था। अब हमने कोशिश की है कि एक प्रॉपर कंटेन बना दें, इसका काम आपके सामने है। इंशाल्लाह ये जल्दी पाया तकमील को पहुंच जाएगा। जी सर, बहुत शुक्रिया। थैंक यू। जी नाजरीन, आपने डेवलपमेंट देखी बार एसोसिएशन दुनियापुर में। आज हम सर के ऑफिस में मौजूद हैं। मज़ीद हम जानते हैं कि ये टर्नओवर कैसा गुजरा, वकला के साथ कैसे मामलात रहे, बार बेंच के ताल्लुकात कैसे रहे। तो आइए बात करते हैं, मुलाकात करते हैं। सर माशाल्लाह हमने डेवलपमेंट देख ली है। ओवरऑल आपका अब लास्ट मंथ रहता है, आपका ये टर्नओवर कैसा गुजरा? जी, मैंने अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश की है, बार ने मुझ पर एतमाद किया था। साल का टाइम तो बिल्कुल थोड़ा सा होता है, लेकिन जितना टाइम था उसमें मैंने कोशिश की है कि बार के वकला के लिए, यंगस्टर के लिए
جو ہے وہ کام کر سکوں. اس کے لیے میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا ہے کہ جی چیمبر کی الاٹمنٹ کا پروسیس تقریباً مکمل ہو چکا ہے. یہ ڈیولپمنٹ بھی آپ نے دیکھ لیا ہے. لائبریری بھی ہم انشاءاللہ فعال کر رہے ہیں, یہ ہم نے ڈیولپمنٹ کی ہے. اور جو مسجد کا میں نے آپ کو پہلے ذکر کیا, مسجد بھی آ رہی ہے اس میں کمپلیکس میں, اور جو فائبر شیڈ ہے وہ بھی انشاءاللہ بن جائے گا. سر, پاکستان میں انصاف کی فراہمی کو بہتر کرنے کے لیے آپ صدر بھی ہیں, سینئر وکیل بھی ہیں, اس بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ کس طرح بہتر کر سکتے ہیں انصاف کی فراہمی کو؟ رول آف لا اپنے پہلے جب اب آئے تھے میں نے پہلے بھی یہ ذکر کیا تھا, جی لا موجود ہے ہمارے پاس, بکس میں سب چیزیں, اس کی امپلیمنٹیشن میں مطلب وہ کمزوریاں ہیں جو امپلیمنٹ نہیں ہوتا. اس کے لیے ہمیں جو ادارے ہیں ان کو فعال کرنا ہوگا. جو ادارہ اپنا کام کرتا ہے وہ صحیح کام کرے, جس کے ذمہ لگتا ہے وہ اپنے ڈومین میں رہتے ہوئے کام کرے. تو لا تو بہت اچھا موجود ہے, امپلیمنٹیشن میں ہے تو وہ سارا ہائی کورٹ کا جو کام ہے وہ ہائی کورٹ کا ذمہ ہو, جو جسے ایگزیکٹو کا کام ہے وہ اپنا کام کرے, تو یہ ملک بہت اچھا ہو سکتا ہے. جی, وکلا صاحبان نے آپ کو صدر بنایا, ٹینور ختم ہونے پہ ہے, آخر میں وکلا صاحبان کے لیے آپ کے کیا الفاظ ہیں؟ میری بہت خوبصورت بات ہے, میں ان کا احسان مند ہوں, اور انہوں نے مجھ پہ اعتماد کیا, اور یہ دوسری دفعہ نہیں بلکہ تیسری دفعہ. پہلے میں جنرل سیکرٹری بھی رہا ہوں, پھر صدر رہا 2017 میں. بہت اچھے دوست ہیں, پیار کرنے والے دوست ہیں, اور لا نوئنگ دوست ہیں. دنیا پر بات بہت اچھی ہے, میں ہمیشہ اس کا مشکور رہوں گا. آخر میں سننے والوں کو, دیکھنے والوں کو, وکلا برادری کو بطور صدر بار ایسوسی ایشن دنیا کو آپ کا کیا میسج ہے؟ سمپل سا میسج ہے کہ جو ایک تو سب سے پہلے ہم نے نا اپنے جس ادارے سے ہیں, جس شعبے سے ہیں, اس کے ساتھ اگر ہم صحیح کام کریں گے, مخلص ہوں گے, تو ہمارا کام ٹھیک ہوگا. لیٹیگنٹس آتے ہیں ہمارے پاس, بیچارے اجڑے ہوتے ہیں, ان کے مسائل ہوتے ہیں, معاشرے میں مسائل ہوتے ہیں. ان کے مسائل میں کے حل کے لیے اگر ہم زیادہ سے زیادہ محنت کریں گے, بار کے ساتھ اور بینچ کے ساتھ تعاون کریں گے, تو مسائل حل ہوں گے. جی سر, بہت شکریہ. تھینک یو. جی تو ناظرین, آپ نے آج کی شخصیت پروگرام سنا. ایک نئے پروگرام میں ملاقات ہوگی. تب تک اللہ حافظ, اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.